श्रोताओं, आज के अध्याय में हम जानेंगे आखिर क्यों एक दिन सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में युद्ध छिड़ गया। शिव पुराण में एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के संग शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी उनके पास पहुंचे। ध्यान में लीन होने के कारण भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी के आगमन का पता नहीं चला और वो सोए ही रहे। ये देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और विष्णु जी से बोले, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और मेरे आने के बाद भी तुम सोए हुए हो। विष्णु जी की आंखें खुल गई और ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी बातें सुन उन्हें भी क्रोध आ गया, लेकिन फिर मन को शांत कर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रिय, आपका स्वागत है और आप किस बात को लेकर क्रोधित हो रहे हैं। भगवान विष्णु की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे विष्णु, मैं जगत के साथ साथ तुम्हारा भी संरक्षक हूँ। पूरे जगत में मेरा सम्मान किया जाता है, तो फिर तुम मेरा अपमान कैसे कर सकते हो। तब विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम तो भली भांति जानते हो कि मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है। तुम भी मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए तुम्हारे सभी कथन झूठे हैं। विष्णु जी के इतना कहते ही ब्रह्मा जी और भी क्रोधित हो उठे और खुद को श्रेष्ठ बताने लगे। कुछ देर तो दोनों के बीच श्रेष्ठ के लिए बहस हुई, लेकिन उसके बाद दोनों ने अपने शस्त्र निकाल लिए और शुरू हो गया दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध। गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी पर बाणों की वर्षा करने लगे। इधर ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु पर तीर बरसाने लगे। इस तरह दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। ब्रह्मा जी पर अपने बाणों का कोई असर ना होता देख विष्णु जी ने ब्रह्मा जी पर महेश्वर अस्त्र से प्रहार किया, जिससे बचने के लिए ब्रह्मा जी ने पशुपास्त्र चला दिया। दोनों अस्त्रों के टकराने से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, लेकिन इसके बाद भी दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। युद्ध का कोई भी परिणाम ना निकलता देख सभी देवी देवता डर गए और स्वर्ग से कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने जा पहुंचे। कैलाश पर्वत पहुंचकर देवताओं ने शिव जी को विष्णु और ब्रह्मा जी के युद्ध के बारे में बताया और किसी तरह इसे रोकने के लिए कहा। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, मुझे इस युद्ध की जानकारी पहले से है। ये दोनों व्यर्थ ही खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि मैं स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाकर इस युद्ध को रोकूंगा। इसके बाद शिव जी युद्ध के मैदान की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर भगवान शिव ने दोनों के बीच अग्नि के एक विशाल स्तंभ का रूप ले लिया। ये देख दोनों हैरान हो गए। एक दूसरे से ये पूछने लगे कि ये क्या है, हमें इसका पता लगाना होगा। इसके बाद दोनों ने ये निर्णय लिया कि जो भी इस स्तंभ के सिरे का पहले पता लगाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। दोनों स्तंभ के सिरे का पता लगाने निकल पड़े। विष्णु जी सुअर का रूप धारण कर जड़ खोजने लगे और हंस रूप में ब्रह्मा जी ने ऊपरी सिरे को खोजना शुरू किया। कई वर्ष बीत गए, लेकिन ना तो विष्णु जी को उस अग्नि स्तंभ की जड़ मिली और ना ही ब्रह्मा जी को ऊपरी सिरा। अंत में विष्णु जी युद्ध के मैदान में वापस आ गए। विष्णु जी को युद्ध के मैदान में वापस आता देख ब्रह्मा जी भी वापस आने लगे। तभी रास्ते में उन्हें केतकी का फूल गिरते दिखाई दिया, तो ब्रह्मा जी ने उस फूल से पूछा कि तुम क्यों गिर रहे हो और इसका ऊपरी सिरा कहाँ है। तब केतकी के फूल ने जवाब दिया कि मैं कई सालों से गिर रहा हूँ, इसलिए मैं ये नहीं जानता कि इसका शीर्ष कहाँ है। तब ब्रह्मा जी ने उससे ये कहा कि अब मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करना। मेरे साथ नीचे चलो और मैं जो भी विष्णु जी को बताऊंगा उसमें तुम मेरी गवाही दे देना। इतना कहकर ब्रह्मा जी केतकी के फूल के साथ युद्ध स्थल में पहुंचे। यहाँ विष्णु जी निराश बैठे थे। ब्रह्मा के पहुंचते ही विष्णु जी ने उनसे कहा कि मैं इसकी जड़ को नहीं खोज पाया। ये सुन ब्रह्मा जी खुश हो गए और उन्होंने विष्णु जी से कहा कि उन्होंने अग्नि स्तंभ के ऊपरी सिरे को खोज लिया है और इस झूठी बात की गवाही केतकी के फूल ने भी दी। तत्पश्चात विष्णु जी ने ब्रह्मा को खुद से श्रेष्ठ मानते हुए उनकी पूजा अर्चना की।
ब्रह्मा जी के झूठ से क्रोधित होकर शिव जी तुरंत अपने असली रूप में आ गए। शिव जी ने विष्णु जी से कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ। आपने श्रेष्ठ बनने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया, इसलिए आप भी मेरे जितने ही पूजनीय हो। और ब्रह्मा जी को उनके अहंकार का दंड देने के लिए भंवरों को उत्पन्न किया। भंवरों को ब्रह्मा के उस मुख को काट देने के लिए कहा जिससे उन्होंने झूठ बोला था। तब से ब्रह्मा जी ने अपना 5वां सर खो दिया। साथ ही भगवान शिव ने ये श्राप भी दिया कि आपको ना तो कोई सम्मानित करेगा और ना ही आपकी पूजा होगी। कृष्णा कृष्णा